वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई जब भारत की हार 19 को हुई, तो वीडियो बनाने का एक मन ही नहीं किया। लेकिन यह लाइफ है और लाइफ में ऐसे तो मौके आते ही रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। इस तरह का लाइफ में आते रहना ये एक स्वाभाविक, एक दैनंदिन जैसे है। हमें लाइफ में कभी कभी चढ़ कभी उतार तो आते ही रहते हैं, पर ज़िंदगी है ये तो चलती ही रहती है। हम जीना चाहिए। हमें कौन से भी स्थिति में हमें एक अपना जो जो अपना जो डिटरमिशन है उससे हम मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ऐसे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ दफ़ा हमें चुप तो रहना चाहिए, कुछ दफ़ा हम कुछ नहीं करना, यही भी सही रहता है। क्योंकि हम चुप चुप रहकर खामोशी से हम उस पर विचार कर सकते हैं कि हमने क्या गलती की, और हम उस पर विचार करके उससे हम आगे हमारे हमारे जो एक्सपीरियंस है उससे हम आगे सीख सकते हैं। तो इंडियन टीम का भी यही हाल हुआ। कल जो कल नहीं यानी 19 को जो मैच हुआ उसमें एक, वैसे तो इंडिया ने सभी मैचेस जीते थे और वो भी अच्छा एक तरफा जीते थे। ऑस्ट्रेलिया को भी पहली दफ़ा अच्छे से हार दी थी, लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ़ करनी होगी। उन्होंने जिस प्रकार से कमबैक किया और उन्होंने इंडियन को जिस तरह पर बैकफुट पर डाला, यह देखने के लायक था। उन्होंने एक एक रन के लिए इंडियन को तड़पाया और ऐसा तड़पाया कि एक एक उन्होंने 30 या 40 रन जो बाउंड्री जा सकती थी आसानी से, अगर कोई टीम जैसे पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका जैसे उन अच्छी फील्डिंग नहीं करते, वैसी टीम तो आराम के साथ 30 रन के आसपास जो चौके ऑस्ट्रेलिया ने हराए वह नहीं रोक पाते, और इंडिया के लिए यह एक जो रन रेट था वह बढ़ ही जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो फील्डिंग की, उन्होंने जो एक स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाया वह एक काबिल तारीफ था। उन्होंने एक एक रन के लिए अपनी जान पर खेल कर बाजी लगाई, और वैसे ही वह देखने तो उन्होंने जो 6 टाइटल जीत लिए। इंडिया आज तक सिर्फ 2 ही बार आईसीसी वर्ल्ड कप का चैम्पियन बन सका है, एक 1983 में और एक 2011 में। जब 1983 में जीता था तब कपिल देव ने कप्तानी की थी, और जब 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तब MS धोनी की कप्तानी में थे। वह दोनों ही अब लीजेंड के लीजेंड इंडिया में कहे जाते हैं। इंडिया में क्रिकेट फेमस होने का यही एक कारण था, जब 1983 में इंडिया ने इंग्लैंड में, जो किसी को नहीं पता था कि यह टीम आगे जाकर जीत पाएगी, उस ज़माने वेस्ट इंडीज़ वाले इतने प्रबल खेल रहे थे कि इंडिया का तो कुछ चांस ही नहीं लग रहा था। फिर इंडिया ने जो वहाँ पर जो कमबैक किया और इंडिया ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ को हराया वह भी एक काबिल तारीफ़ था। और उसकी बात हम फिर कभी आगे
करेंगे जब वेस्ट इंडीज़ और जो इंडिया के बीच हुआ इंग्लैंड में जो फाइनल, उसके बारे में थोड़े हम स्टैटिस्टिक आगे जानेंगे। वैसे तो वह एक मूवी भी उस पर बनी है जो रणवीर सिंह की है, 1983 करके जो मूवी बनी है, वह मूवी भी आप देख सकते हो। यह एक रोमांच भरा था जब इंडिया ने पहली बार जिस कंट्री पर हमारे देश पर 150 साल से राज्य था, हमारे पूर्वज ने गुलामी की थी जिन अंग्रेज़ों पे, उन्हीं की जगह पर जब इंडिया ने यह वर्ल्ड कप जीता, तो एक इंडिया में इस जो जनमानस था उन पर यह एक अच्छी छाप छोड़ी और वहाँ से इंडिया में क्रिकेट फेमस हो गया। और इसकी हमें गली मोहल्ले में हमें देखने पे पड़ते हैं कि गली मोहल्ले में इंडिया में क्रिकेट बच्चे खेलते हुए दिख जाते हैं। और इसी तरह से क्रिकेट का क्रेज इंडिया में चलता रहा। और इंडिया की वैसे तो बीसीसीआई तो वर्ल्ड में टॉप क्लास पर है। जो रीच की बात करें तो इंडिया में जो बीसीसीआई है वह बोर्ड सबसे रिच क्रिकेट में कहे जाने वाला एक है। 60% जो मनी मिलता है क्रिकेट में वह बीसीसीआई की तरफ से इंडिया में ही जनरेट होता है। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव क्रिकेट में रहा है। और इसी तरह से प्रभाव क्रिकेट पर रहने का और भी कुछ बहुत सारे वजह है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही 1.5 बिलियन से अब तो आसपास जा पर पहुँचेगी। इंडिया ने चाइना को भी अब पॉपुलेशन में बीट कर दिया है। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और इसका फ़ायदा हमें इस स्पोर्ट में बॉलीवुड की इंडस्ट्री, ऐसे इस तरह के जो इंडस्ट्री है वह उसका फ़ायदा उठाते हुए दिखते हैं। और इंडिया में जो स्पोर्टमैन स्पिरिट है उसका भी अब थोड़ा लेवल अप हुआ है। जैसे जैसे इंडिया ने प्रगति की उसका एक अच्छा इम्पैक्ट इंडिया पर अब इंडिया के स्पोर्टमैन वे पर हुआ है। तो यह एक अच्छा प्रभाव है। इंडिया अगर 19 को जीतती तो इंडिया का रोहित शर्मा की तो लाइफ ही बन जाती, लेकिन फिर भी हमें अपने स्पोर्टमैन को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने वैसे तो एशिया कप जीता था, लेकिन यह एक बड़ा मंच था जहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी टीम है उन्हें हराने का एक मौका था, क्योंकि यह एक सीरीज होम सीरीज़ पर थी, यानी कि होम पर था तो इंडिया को जीतने का एक बहुत ही अच्छा चांस था, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो ज़्यादा कुछ न करते हुए हमें एक आकलन करना चाहिए कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन हमें हार का सामना क्यों करना पड़ा। जिस तरह रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में अच्छी तो शुरुआत कर देते थे, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने जो शॉट मारा वहाँ पर थोड़ा रुक जाते तो एक अच्छा संकेत था। और विराट कोहली ने भी अच्छा तो किया, फिर भी उन दोनों को थोड़ी लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। श्रेयस अय्यर ने भी अच्छा कुछ नहीं किया। वैसे तो लास्ट में कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया लास्ट मैच में। इसकी वजह से हमें एक हार का सामना करना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि हारने की वजह कोई एक नहीं होती। हारने की वजह में हम सब बराबर के हम सब यानी कि उस टीम के सब बराबर के अधिकार बराबर
सहभाग थे, तो किसी एक दो प्लेयर पर हम उसकी गलती नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक यह एक नाइंसाफ़ी हो गई किसी एक प्लेयर पर ही वो सब दोष देना। तो यह एक कंक्लूसिव गेम है और यहाँ पर सभी प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ता है, लेकिन सभी प्लेयर ने अच्छा नहीं किया। हम ऑस्ट्रेलिया की टीम से देख सकते थे, उन्होंने जो लास्ट की मैच में जितना अच्छा एक 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 जैसे लीडरशिप एक जैसी उन्होंने गेम खेला, उसी तरह का गेम एक टीम इफेक्ट उनकी लग रही थी। वह एक एक रन के लिए इंडिया को मोहताज करने पर तुले थे, और उन्होंने जो टीम बनाई थी वह एक अच्छी ही टीम निकली। उन्होंने 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 एक अच्छा किया, और ट्रेविस हेड ने तो आकर बैटिंग में तो एक लास्ट में शतक जड़ा दिया वर्ल्ड कप में। और जो इंडिया में थोड़ा बहुत जो पहले 2-3 विकेट पड़े थे, उससे थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस था वह भी उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट ही खेले, उन्होंने ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बोलना था, मतलब उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। उन्होंने एक अच्छे क्रिकेटिंग शॉट ही सिलेक्शन किए और वही शॉट खेले, और आउट होने का रिस्क उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि थोड़े रन ही कम थे। तो वह ज़्यादा एक्साइटमेंट न होकर उन्होंने एक अच्छी तरह से साझेदारी निभाई, और इंडिया की जो जीत के मोह था उससे इंडिया को एक परहेज कर दिया, और इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इंडियन पीएम आए थे, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि जो अपने प्लेयर थे उनको हौसला दिया, और उनसे जाकर मिले और उनको हौसला भी दिया। एक अच्छा काम किया, जो प्लेयर का जो मोरल डाउन हुआ था उससे मोरल बूस्ट करने का काम इंडियन पीएम ने किया। एक अच्छी हम राजनीति में न पढ़ते हुए हम क्रिकेट की बात करते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए थी। जो ये क्रिकेट के बारे में अब जो भारतीय टीम अगर जीतती तो एक जो चैतन्यपूर्ण भारत में निर्माण होता, उससे उसकी ज़रूरत इंडिया को तो थी ही, लेकिन फिर भी हम अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, और आगे यह टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी ये इसकी कामना करनी चाहिए। हमें भी जीवन में कभी कभी हम जो तय करते हैं वह लक्ष्य नहीं हासिल हो पाता, तो हम उससे मायूस होने के हमें न होने जाने की, और कुछ दूसरा करने का सोचना चाहिए, या उसी में हमारी क्या गलतियाँ हुई है उस पर हमें विचार करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, और उस पर हम अमल बजाने कर उससे हम एक कंक्लूजन निकालना चाहिए, और हमारे जो कंक्लूजन आए हैं उस पर हमें डटे रहना चाहिए, और हम अच्छे से अच्छे करके जितने की हमारे मतलब पर हमारे जो ही कार्य है उस पर डट कर रहना चाहिए, और उससे एक प्रबल या बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही स्लो करके उस पर हमें विचार कर हमें एक एक्शन लेना चाहिए, और इसी तरह का कार्य करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उस पर हमें बैठकर विचार करना चाहिए, उसके बारे में हमें बड़ों से या किसी से एक सहायता लेनी चाहिए, और हमें एक कंक्लूसिव सॉल्यूशन के साथ उस पर
इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इंडियन टीम को भी आज उसी की ज़रूरत है। उन्हें अपनी इस लास्ट मैच में जो गलतियां हुई है उस पर विचार करना चाहिए और उस पर एक कंक्लूसिव सॉल्यूशन लाना चाहिए। और आगे में जब नॉकआउट स्टेज यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल स्टेज में ही सिर्फ भारत को हारने का एक खतरा रहता है। वैसे तो पहले भारतीय टीम अच्छा खेलते हैं। यह रिसेंट 10 साल से यह सिलसिला चलता है कि भारत लास्ट में सेमीफाइनल में जाता है और हार का सामना पड़ता है। आईसीसी टेस्ट मैच में भी ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने हराया। अब यही यहाँ पर हुआ। तो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि नॉकआउट स्टेज पर हमें कैसा खेलना चाहिए और पैनिक न करते हुए जीतने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा खेल करना चाहिए। आज तो इंडिया आज यानी कि 19 को तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ज़्यादा कमबैक करने बाद में तो नहीं किया। उसने अपना सब एक उनकी बॉडी लैंग्वेज में बाद में थोड़ा एक कम लेवल का उत्साह देखने को मिला। फिर भी जब हारने का आता है तो ऐसे होता है। तो इंडियन टीम को इस बुरे हादसे से बुरा होना जो हुआ हो तो गया है, लेकिन इंडियन टीम को जो आगे आने वाले सामने T20 वर्ल्ड कप उसमें एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। 2007 में जो जीता उसी की प्रचिति अब करनी चाहिए और इंडिया को अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर अच्छा